अब देखते हैं फार्मिंग इन पालमपुर में अगला जो है कि हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। मतलब पालमपुर के जो फार्मर हैं उनके बीच किस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से जो है वो जो लैंड रिसोर्स है वो बटी हुई है। तो इसमें जो है मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें बिग एंड मीडियम फार्मर्स, उसमें जो है फैमिलीज 60 हैं, स्मॉल फार्मर्स इनकी फैमिलीज 240 हैं, और लैंडलेस पीपल ये जो है टोटल हैं 150। एक्चुअली हम देखते हैं कि जो पालमपुर है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ 450 हैं, मतलब 450 परिवार हैं। तो उसमें 240 240 एंड 60, इसको जब हम सम करते हैं तो ये 300 हो जाता है, और ये आपका 150 है। तो इसको जब जोड़ लेते हैं तो हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये लोग जो है काफ़ी मिजरेबल कंडीशंस में होंगे, ये काफ़ी बिटर कंडीशन होगा, तीखा मतलब कड़वा लाइफ होगा इनका, बहुत ही मुश्किलों में जीवन होगा इनका। यहाँ पर ये जैसे तैसे जीवन काट रहे होंगे क्योंकि इनके पास जो है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो जो मीडियम है उनका ठीक ठाक चल रहा होगा, और जो बिग फार्मर्स होंगे वो मज़े में होंगे क्योंकि वो जो है ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा बेच पाएंगे, ज़्यादा सक्षम होंगे, ज़्यादा अर्न करने के पोजीशन में होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो जो क्लास मैंने बताया था गांव का, तो गांव का क्लास जो होता है, जो कास्ट बेसिस पे होता है, वो काफ़ी जो है ज़्यादा मैटर करता है इन मामलों में। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं उनके पास ढेर सारा ज़मीन रहेगा, वो खेतों में खुद से काम नहीं करते हैं, वो काम जो है लोगों से कराते हैं। और कौन जो है लेबर प्रोवाइड करता है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, श्रम कौन करता है, मेहनत कौन करेगा, तो आप बताओगे कौन करेगा, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो करेगा, द नीडी पीपल। नीडी पीपल कौन है, लैंडलेस, ज़मीन ही नहीं है, खेती कहाँ कर पाएगा, अनाज नहीं उगा पाएगा ये, तो ये खेतों में काम करेगा, इनके यहाँ पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग खुद ही स्मॉल फैमिलीज़ जो है, ये स्मॉल फार्मर्स हैं, वे विद देयर फैमिलीज़ अपने खेतों में काम कर लेते हैं। छोटा किसान है, थोड़ा सा खेत है, अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ मिल करके उसमें काम कर लेगा, जो प्रोडक्शन होगा। तो ये वर्क नहीं, ये वर्क प्रोवाइड नहीं करेगा। वर्क प्रोवाइड करने वाले ये बिग एंड मीडियम जो फार्मर्स हैं वो करेंगे, ठीक है। तो अलॉन्ग विद फैमिली स्मॉल फार्मर्स दे प्रोड्यूस एंड वर्क इन देयर फार्म्स with their families. But the big and medium farmers, they hire the laborers for their farming works, and the laborers provided from small farmers and landless people. अब जैसे देखेंगे स्मॉल फार्मर्स हैं, इन्होंने अपने खेतों में काम कर लिया, बाकी टाइम ये जो है दूसरों के खेतों में काम कर लेंगे। लैंडलेस पीपल भी ऐसा करते हैं, भाई उनके पास खेती नहीं है, उनको काम ही करना है, वो हमेशा काम करेंगे लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो स्मॉल फार्मर हैं और लैंडलेस पीपल हैं, ये जो है लेबर प्रोवाइड करेंगे। और इनको काम कौन दे रहा है? तो ये जो बिग फार्मर हैं, ठीक है, बिग फार्मर्स और जो मीडियम फार्मर्स हैं ये काम देंगे। इसके बाद से आप देखोगे तो मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़, जैसे फार्मिंग में किस किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आप देखोगे ना कि मतलब ज़्यादा वो क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है उसमें, जैसे जिसके पास कम खेती है वो जो है फूड ग्रेन्स ही प्रोडक्शन करेगा, लेकिन जिसके पास खेती ज़्यादा है वो फूड ग्रेन के साथ कुछ कैश क्रॉप्स भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब चूँकि वेस्टर्न यूपी का ये गांव है पालमपुर, तो वेस्टर्न यूपी में गन्ने की खेती, वैसे पानी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन गन्ने की खेती लोग करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो फ़ायदे का काम है, और जो नहरें वगैरह हैं तो नहरों के कारण से उस क्षेत्र में जो इरिगेशन मेंस डेवलप हुई थी उनसे जो है पानी मिल जा रही है, कैनाल से, ट्यूबवेल से, तो ये सारी चीज़ों से जो है वो गन्ने की सिंचाई कर लेंगे। तो इस तरीके से जो वाटर इंटेंसिव, ठीक है, जो मतलब बहुत ज़्यादा पानी ढूंढती हैं, इस तरीके की क्रॉप भी वहाँ पर
लगाई जा सकती है। जबकि हम अगर जियोग्राफिकली देखें तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती है वेस्टर्न यूपी में, लेकिन चूँकि इरिगेशन मीन्स बेटर डेवलप्ड है इसलिए वहाँ पे ये चीज़ें होंगी। तो उन कैश क्रॉप के जब खेतों में, जैसे मान लीजिए गन्ने की फसल आदमी लगा दिया, तो अब गन्ने के खेत में जो है काम करने के लिए जो लेबरर्स हैं वो पैसे लेंगे, ठीक है, और वो जो है यहाँ से इनसे काम करेंगे। अब इनका जो प्रोडक्शन होगा उसको ये जो है मार्केट में ले जाएंगे, मार्केट में बेचने के बाद फिर जो उसका पैसा मिलेगा उसके लिए ये जो है काम करेंगे, और जब वहाँ से पैसे मिलेंगे तो वो जो है बैंक में रखेंगे और ये पैसा इनका जो है बैंक से भी बढ़ेगा। दूसरी चीज़ कि ये जो है मनी लेंडर्स का भी काम करेंगे, वो जो है आगे की चीज़ों में हम देख रहे हैं, ठीक है। हो गया। फार्मिंग एक्टिविटी में अब हम देखते हैं द कैपिटल नीड्स इन फार्मिंग। तो जो पूंजी की ज़रूरत होती है, विच कैपिटल इन नीडेड इन फार्मिंग कम्स फ्रॉम वेयर, तो वो कहाँ से आती है, वो कैपिटल जो है किसान जो फार्मर है वो कहाँ से उसका जुगाड़ कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है दो सोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, चूँकि जो संस्थाएं होती हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं, तो इसमें जो है दो तरीके के आपको मिलेंगे इंस्टीट्यूशंस। गांव में एक मनी लेंडर होता है और दूसरे बैंक्स। तो बैंक जो है नामली गाँव में नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ एक जो है अच्छे जो गांव होते हैं वहाँ पे बैंक होते हैं, बैंकिंग की सुविधा होती है, ठीक है। मनी लेंडर तो लगभग हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये साहूकार जो है लोन प्रोवाइड करता है। अब साहूकार के लोन में उसकी जो है स्पेशलिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसके वहाँ क्या है कि इसके वहाँ से जो है ईजिली लोन प्रोवाइड हो जाता है। मतलब फार्मर जाएगा और जा कर के बोलेगा कि मतलब सर मुझे ज़रूरत है और कुछ पैसे दे दीजिए, तो वो जो है अपना जो भी उसका लेज़र होगा बही खाता, उसमें इनका नाम चढ़ाएगा और नाम के साथ जो है कितना रुपया दिया, किस डेट में दिया, और साथ ही इनको जो है बता देगा कि हाई इंटरेस्ट रेट लेगा इनसे, मतलब जो ब्याज की दर होगी वो बहुत ही ऊंची होगी। और ये लोग किस तरीके से, मतलब इसी तरीके से किसानों से लेते हैं। और अक्सर आप देखोगे तो किसान जो होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, ठीक है। अगर पढ़ा लिखा भी है तो थोड़ा दब्बू टाइप का होता है, और ये लोग जो है पीछे इसीलिए रह जाते हैं, ठीक है। तो इनके पास से जब लेगा तो ये गुणागणित करके जो है अपना मोटा मुनाफा कमाते हैं उनसे। जबकि जो बैंक्स हैं, तो बैंक्स के साथ क्या दिक्कत है कि यहाँ पर कुछ जो है डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज़ होती है जिनको पूरी करनी पड़ती हैं, कुछ औपचारिकताएं होती हैं जो डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड होती हैं, और ये औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। और जो गांव का अनपढ़ किसान है या कम पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो जो है इन सारी चीज़ों से, इन सारी एक्टिविटीज़ से जो है उसको लगता है कि ये एक हर्डल है। जबकि ये जो है भाई बैंक जो भी संस्था आपको दे रही है वो जानना चाहेगी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पास कितनी ज़मीन है, क्या चीज़ें, मतलब एसेट के बारे में जानना चाहेगा। लेकिन जो मनी लेंडर है इसको आपके बारे में, जो भी मतलब किसान रहता है उसके बारे में पहले से पता रहता है, अच्छा ये फला है, तो वो जानता रहता है, इसलिए जो है ये आसानी से उनको लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो है चूँकि यहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स काम करते हैं वो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स और तमाम चीज़ें जो है चेक करेंगे, और इसीलिए इससे यहाँ से जो है जो कमज़ोर किसान है वो भागता है, इसके पास जाना नहीं चाहता है। प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट में जो है ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं। जैसे 1998 में जब हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह थे, तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया था, और वो आजकल बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंड कर चुका है, KCC, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है उन्होंने दिया था, और उसके थ्रू जो भी फार्मर्स हैं उनको उनकी लैंड होल्डिंग के अकॉर्डिंग, मतलब कितना लैंड है उसके पास, उसी के बेसिस पे उनको जो है सर्टेन अमाउंट वो प्रोवाइड कराती है। अब इसमें जो है अलग अलग कैटेगरीज हैं जो बैंक्स जो है वो अपने कस्टमर्स को देते हैं। मतलब जो किसान अच्छा है, अपनी फसल बेचने के बाद से तत्काल ला करके बैंक का जो है कर्जा अपना भर देता है, जो बैंक से लोन लिया था उसको पूरा कर देता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के जब मतलब जिसका भी ट्रांजैक्शन अच्छा है, क्रेडिट अच्छा है बैंक के साथ, तो बैंक जो है
उसके उसी लैंड होल्डिंग पे उसको बड़ा लोन भी देने को तैयार हो जाता है, ताकि जो मैकेनाइज फार्मिंग है और बहुत ज़्यादा जो कैश क्रॉप की या फिर इस तरीके की जो बेनिफिशियल कमर्शियल क्रॉपिंग है, तो उनको वो सपोर्ट करने के लिए बैंक ऐसा करता है। ये चीज़ें बुक में नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ से हो जाती हैं, और जो भी समझदार किसान होता है वो बैंक से लोन लेता है, ठीक है। और जो मतलब अभी मैंने बताया कि कम पढ़े लिखे हैं या फिर जो है अनपढ़ हैं, जो डरते हैं बैंक जाने से, वो जो है मनी लेंडर से लेते हैं और इनके जो है डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, ऋण जाल में फंस जाते हैं। और ये जो है जो साहूकार वर्ग है, इसीलिए गाँवों में खुनचुसवा के नाम से जो है ये बदनाम है, ठीक है। आगे फिर हम देखते हैं सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स। तो जो भी फार्म में प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी फार्म प्रोडक्शन होता है, ठीक है, फूड ग्रेन्स होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, उनको कहाँ पे बेचा जाता है? तो कहाँ पर बेचेंगे? वहाँ पर बेचेंगे जहाँ पे मंडी होगी, ठीक है। शुगर केन कहाँ पे बेचेंगे? जहाँ पे उसको क्रश करने की चीज़ें होंगी, ठीक है, उसका क्रशर होगा, या फिर क्या हो, वहाँ पे शुगर मिल हो। तो इस तरीके से जो भी ये चीज़ें हैं वहाँ पर इन फार्म प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। इससे रिलेटेड आपकी बुक में जो है काफ़ी कहानी वगैरह दिया हुआ है, वो आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे किसान के पास कितना सरप्लस होता है, वो कहाँ बेचता है। इसमें भी आपको जो है कैटेगरीज का इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि जो छोटा किसान है उसके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस नहीं है, केवल सर्वाइविंग भर का अनाज है या जो भी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, और कभी कभी जो है जब नीड हो जाती है तो वो अपने उन्हीं जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं में से थोड़ा बहुत बेचता है, और इस तरीके की चीज़ें वो जो शॉपकीपर्स हैं उनको बेच पाता है। बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं उनके पास नहीं बेच पाता है, क्योंकि उसको जो है सर्टेन टाइम पे उसको जो है अमाउंट्स चाहिए कुछ, तो वो इसके लिए ऐसा कर लेता है। बाकी जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो ट्रेडर्स को अपना अनाज बेचते हैं और वहाँ से उनको जो है अच्छा इनकम होता है, ठीक है। तो ये सारी जो है एक्टिविटीज़ थी, और जो नियर बाय मार्केट है वहाँ पर ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। अब पालमपुर में हम देखते हैं कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ या नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन कौन सी रही। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो खेतों में जाकर के नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में फर्स्ट एक्टिविटी है वो डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। एक्चुअली गांव है, तो गांव में आप देखोगे तो क्या होता है, यूजुअली देखते हैं तो लगभग जो फार्मर है उसके घर जो है एक दो जो है दुधारू जानवर, ठीक है, वो रहते हैं, पले रहते हैं, और ये जानवर जो है दूध देते हैं जिसको वो फैमिली कंज्यूम करती है, और जो सरप्लस प्रोडक्शन हो पाता है उसको वो बेच देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इनको कलेक्ट करके और जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको पास के शहर में या जो भी मतलब जहाँ भी कंज्यूमर्स हैं वहाँ उस मार्केट में ले जा कर के लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो है डेयरी, और इसके अलावा कुछ लोग जो इसमें प्रोफेशनल्स होते हैं वो जो है ढेर सारे जानवर पालेंगे और इसकी एक्टिविटी करते। तो ये एक्टिविटीज़ भी पालमपुर में देखने को मिली। इसके अलावा स्मॉल स्केल पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या है, तो मैंने अभी बताया था कि कैश क्रॉप के तौर पे वहाँ पे गन्ना उगाया जाता है, और गन्ने से जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है जैगरी, गुड़ बनाने का काम, ठीक है। तो गुड़ बनाते हैं लोग, और ये जो है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है पालमपुर में। इसके बाद से है द शॉप कीपिंग इज़ द नेक्स्ट नॉन फार्म एक्टिविटी। तो भाई अब किसान हैं, डेयरी का काम करने वाले लोग हैं, मिल्क प्रोड्यूसर्स, और डेयरी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स, जैगरी वाले लोग हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होगा कि इनके पास मनी आएगा, ठीक है, इनके पास पैसा आएगा, और फिर जो इनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जैसे सारी चीज़ें तो इनके पास है नहीं, रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, और उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए शॉप कीपिंग का एक काम है। तो ये वहाँ पर जो भी लोग हैं वो चला पाएंगे या मतलब दुकानें अपनी कर पाएंगे, कंडक्ट कर पाएंगे। अब इसमें जो है दो कैटेगरीज बताया है। एक है स्मॉल जनरल स्टोर्स, छोटे छोटे जनरल स्टोर, परचून की दुकानें, मतलब जो परचून कह रहा हूँ सॉरी,
प्रोविज़न की दुकानें, जो जहाँ पे आपके जो भी नेसेसिटीज़ होती हैं, जैसे डेली यूज़ के लिए आप टूथपेस्ट है, ब्रश है, साबुन है, चीनी है, तेल है, दाल मसाले और तब जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये सब जिसको किराना के सामान बोलते हैं लोग, तो ये सारे स्टोर्स हैं। इसके अलावा जो बस स्टॉप है वहाँ का पालमपुर का, उसके साथ में जो है छोटे छोटे ईडेबल थिंग्स बेचने वाले लोग, तो जो भी ऐसी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनको हिंदी में जलपान गृह कहा जाता है और इंग्लिश में रेस्टोरेंट वर्ड यूज़ किया जाता है। आपकी बुक में रेस्टोरेंट वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, ठीक है, मैंने बस यूज़ कर दिया है कि भाई ईडेबल थिंग्स मिल रही हैं तो दैट्स अ प्रॉपर रेस्टोरेंट। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन एक छोटा सा है। तो ये चीज़ें, इसके बाद से जो नेक्स्ट ये दिया हुआ है आपका हेड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। तो ट्रांसपोर्ट एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर कैसे है? वो इसलिए है और ऐसे है कि हर जगह कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है और उन सारे प्रोडक्ट्स को लोगों तक, जो भी जहाँ भी उसकी डिमांड है वहाँ तक पहुँचाना है। और ये पहुँचाने का काम कौन करेगा? तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा। और कोई भी कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है ये वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन से पता चल पाता है। जैसे हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में 5000 एयरपोर्ट्स हैं और यही वजह है कि वहाँ पर लोग ट्रेन के बजाय एयरवेज को प्रेफर करते हैं, हवाई यात्रा जो है वो करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो इससे ये होता है कि आप आसानी से जो है एक जगह से दूसरी जगह जा पाओगे, आपका टाइम बच जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं ही अपने घर जाता हूँ तो मुझे लगभग 8-10 घंटे लगते हैं, अगर वही प्लेन से जाना हो तो मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। मैं शाम को यहाँ बैठूँगा और मतलब खाने के टेबल पे मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खाना खाऊँगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो हमारा ट्रांसपोर्ट है ये जो है बहुत ही फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है और ये जो है बहुत तेज़ी से डेवलप भी हो रहा है और इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि कोई भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वहाँ के जो है इस सेक्टर का होता है और सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ये आता है। अब होलिस्टिकली मैं बता दूँ आपको कि जो इकोनॉमी होती है उसमें 3 सेक्टर्स होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर्स, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, जो अभी आप लोगों ने देखा, तो जैसे फार्मिंग से रिलेटेड, फिशरीज से रिलेटेड, इस तरीके माइनिंग से रिलेटेड, इस तरीके के जितने भी काम होंगे वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। अब जैसे डेयरी, तो ये जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर ये जो शॉपकीपिंग है ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सारा जो है ये आएगा टर्शियरी सेक्टर में, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है, इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो फैक्ट्री में बने, चाहे आपके गांव में कोई कॉन्फेक्शनरी खोल करके वहाँ पर बनाते हैं लोग, जो केक वगैरह बनाते हैं, ठीक है, या फिर जैगरी का ही काम हो, तो ये जो है सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो इस तरीके से ये इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स हैं जिनमें ये जो सर्विस सेक्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दैट्स इट।